इस प्लेलिस्ट में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि क्या है। अब आपको पता है आर्टिफिशियल क्या होता है। आर्टिफिशियल इज समथिंग विच इज़ नॉट रियल, जो क्रिएटेड है बाय ह्यूमंस, विच इज़ नॉट रियल बट क्रिएटेड बाय ह्यूमन, या आप कह सकते हैं सिर्फ सिमुलेट किया गया है। और इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस इज अ कॉमन वर्ड दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो, कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, दिस इज इंटेलिजेंस, दैट इज इंटेलिजेंस। तो हम इंटेलिजेंस को एक डिस्क्राइब कर लेते हैं, बहुत इन डिटेल स्टडी कर लेते हैं। जैसे इंटेलिजेंस को मैं बोल सकती हूँ सेल्फ अवेयरनेस, कि कितना उस इंसान को अपने आसपास के बारे में पता है। सो इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड इन मैनी वेज, लाइक सेल्फ अवेयरनेस और लर्निंग, कि उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी इंसान की या किसी मशीन की। हम यहाँ पे पहले इंसान की ही बात करते हैं, ह्यूमन की ही बात करते हैं। या आप कह सकते हो इमोशनल नॉलेज, क्योंकि इमोशंस भी इंसान के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं उसकी लाइफ का। किसी भी इंसान की इमोशनल नॉलेज क्या है, वो भी उसकी इंटेलिजेंस को बताती है कि किसी भी सिचुएशन में क्या सही गलत डिसीजन लेना है। दूसरा आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग आपको पता है क्या होती है, कि किस तरह से हमें किसी भी सिचुएशन में सोचना है। प्लानिंग, हाउ यू प्लान एनी सिचुएशन, या कैसे आप उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। इंटेलिजेंस में आप क्रिएटिविटी को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो लोग करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। एक होता है टर्म जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, कि किस तरह से हम एक टॉपिक के ऊपर सोचते हैं, कितनी गहराई से सोचते हैं, उससे भी हमारी इंटेलिजेंस का पता चलता है। और एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जैसे अगर कोई भी सिचुएशन इंसान को दी जा रही है, तो वो उस सिचुएशन को किस तरह से सॉल्व कर रहा है, वो जो प्रॉब्लम है उसे किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है, वो भी एक तरह से इंटेलिजेंस को डिफाइन करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। लॉजिक बिल्डिंग क्या है आपकी, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है एक ह्यूमन का, वो भी उसकी इंटेलिजेंस को डिफाइन करता है। तो हमें इस ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियली क्रिएट करना है इन मशीन्स, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को आप अप्लाइंग नॉलेज भी बोल सकते हो, कि इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एबिलिटी टू परसीव और इन्फर द इंफॉर्मेशन, retain it as a knowledge to be applied towards adaptive behavior within an environment। ये सब तो इसकी डेफिनेशन में आ ही गया है, लॉजिक, सेल्फ अवेयरनेस। वैसे इंटेलिजेंस को आप ये बोल सकते हो कि आपको कोई एबिलिटी है, इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है, कि आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जैसे आज आपको मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रही हूँ, तो आप इस नॉलेज को, सॉरी इस इंफॉर्मेशन को, मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ना, आप इस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज की तरह अपने पास रखें, और जब भी आपको ज़रूरत है इस नॉलेज की, वहाँ पे आप अप्लाई करें, चाहे आपके टेस्ट हैं, चाहे आपके एग्ज़ाम्स हैं, या आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आप इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करें। उसे कहते हैं इंटेलिजेंस बेसिकली, मतलब ये भी एक फॉर्म ऑफ डेफिनेशन आप कह सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 4 डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं, चारों का ऑलमोस्ट मतलब सेम ही है, बट आपको जो भी ठीक लगती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है द स्टडी ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू मॉडल एंड अप्लाई द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन माइंड। मतलब सिंपल ये है कि आपको ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है उसे समझना है, और उसकी इंटेलिजेंस को, हमारी जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस है उसे अप्लाई करना है कंप्यूटर साइंस में। दैट इज़ यूजिंग कंप्यूटर साइंस आपको इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन माइंड क्रिएट करनी है। सेकेंड इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंस बिहेवियर इन कंप्यूटर्स। वही कि आपको कंप्यूटर्स में
ह्यूमन माइंड को सिमुलेट करना है, उसके बिहेवियर को सिमुलेट करना है, ताकि जो हमारी मशीन है, हमारा कंप्यूटर है, वो एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करे। हमें उसके बिहेवियर को इमिटेट करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है थर्ड पॉइंट में, द कैपेबिलिटी ऑफ अ मशीन टू इमिटेट ह्यूमन बिहेवियर। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डेफिनेशन, बट आई प्रेफर कि जो फोर्थ डेफिनेशन है वो ज़्यादा एक क्लियर कट डेफिनेशन है कि ए आई इज सिमुलेशन ऑफ human intelligence processes by machine, especially human computer system. That is, it is a artificial intelligence is simulation of human intelligence by machine. Simple, कि आपको एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियली मशीन के अंदर क्रिएट करना है, कि जो मशीन है वो एक ह्यूमन की तरह सोचे या एक्ट करे या रैशनली एक्ट करे। तो जैसे मैंने 3 पॉइंट्स नीचे लिखे हैं कि the ability to AI is a simulation of human intelligence in by machines। इसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि जो भी मशीन है हमारी, वो उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। एबिलिटी टू एक्ट रैशनली। अब रैशनली का मतलब क्या है? यहाँ पे रैशनली का मतलब होता है लॉजिकली। जो भी उस पोजीशन पे जितनी भी, लेट से मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं कि हाँ ये 4 ऑप्शंस में, या ये 4 स्टेप में इस स्टेप की बात कर सकती हूँ, तो उन चारों स्टेप्स में से कौन सा स्टेप लॉजिकली बेटर है, तो मैं उसके हिसाब से एक्ट करूँगी। दैट इज़ एबिलिटी टू एक्ट रैशनली। एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमंस, जैसे ह्यूमन सोचते हैं वैसे हम एबिलिटी को स्टिमुलेट करें, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर 4 मेन व्यूज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, कि 4 तरह से मेनली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोसेसेस को देखते हैं। फर्स्ट है एआई मींस एक्टिंग ह्यूमनली, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मतलब है ह्यूमंस की तरह एक्ट करना, कि ह्यूमंस की तरह एक्टिंग लाइक अ पर्सन, किसी एक इंसान की तरह एक्ट करना। जैसे हमारे पास चैट बॉट्स हैं, आपको पता होगा चैट बॉट्स क्या होते हैं। चैट बॉट्स इज़ लाइक, अगर आप एक इंटेलिजेंट मशीन के साथ चैटिंग कर रहे हो, गूगल असिस्टेंट है, आप उनसे बात करते हो तो आपको ऐसे फील होता है कि हाँ आप एक इंसान से बात कर रहे हैं। तो वो एक तरह का बिहेवियर है। आप रोबोट्स को देखते हैं, वो एक तरह का बिहेवियर है। तो ये उस व्यू में आता है कि एआई मीन्स एक्टिंग ह्यूमनली, एक इंसान की तरह काम करना। और इसको हम चेक करते हैं ट्यूरिंग टेस्ट के साथ। ट्यूरिंग टेस्ट को भी हम इन डिटेल स्टडी करेंगे आगे के टॉपिक्स में, बस आप इतना समझ लीजिए कि ट्यूरिंग टेस्ट चेक करता है कि कोई मशीन कितना हद तक एक इंसान की तरह बिहेव करती है। आई होप इतना आपको समझ आया है। दूसरा इसका व्यू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, थिंकिंग ह्यूमनली, एक इंसान की तरह सोचना, जिसे हम बोल सकते हैं थिंकिंग लाइक ह्यूमन। आपको पता होगा, आपने सुनी होगी ये बात, कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंस, तो जो कॉग्निटिव साइंस है ना, वो डील करती है इस चीज़ के साथ। कॉग्निटिव साइंस डील्स या ड्वेल्स इनटू दिस टॉपिक ऑफ हाउ ह्यूमन थिंक्स। कॉग्निटिव साइंस स्टडी करता है कि एक इंसान कैसे सोचता है, उसका फिर एक मॉडल बनाया जाता है, और उस मॉडल की हेल्प से हम मशीन को सिखा पाते हैं कि एक इंसान कैसे सोचता है। आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर हैं, एक्टिंग ह्यूमनली, थिंकिंग ह्यूमनली। ये 2 व्यूज़ हैं एआई के। और तीसरा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं एज थिंकिंग रैशनली, कि थिंकिंग लॉजिकली। मैंने बताया था ना, थिंकिंग रैशनली मीन्स थिंकिंग लाइक अ, thinking as a logical process where the conclusions are drawn on the basis of something logical। ठीक है, लॉजिक आपको पता नहीं क्या होता है, किसी भी चीज़ का लॉजिक। तो हमें लॉजिकली सोचना है ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट्स, ना कि बस ऐसे कुछ भी डिसीजन ले लिया। ठीक है।
फोर्थ व्यू जो हम सोचते हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसे हम कहते हैं एक्टिंग रैशनली। थिंकिंग ह्यूमनली, एक्टिंग ह्यूमनली, थिंकिंग रैशनली एंड एक्टिंग रैशनली, ये चार व्यूज हैं। एक्टिंग रैशनली में क्या आता है कि परफॉर्मिंग द एक्शन दैट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ स्टेट और एजेंट इन विच एजेंट इज वर्किंग। मैं आपको इसको एक लेमन टर्म में बताती हूँ कि एक्टिंग रैशनली का मतलब है एक्टिंग लॉजिकली। जो भी मेरे पास, लेट्स से मैंने एक काम किया, उस काम के करने के बाद मेरे पास चार ऑप्शंस है कि मैं इन चारों ऑप्शंस में कोई भी एक मूव डिसाइड कर सकती हूँ, तो मैं इन चारों में से वो ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी जिससे मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे लेट्स से मैं टिक टैक टो गेम खेल रही हूँ। हम खेलते हैं ना एक दूसरे के साथ टिक टैक टो। अब मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लेट्स से मेरी पोजीशन इस टाइम ये चल रही है टेबल की, ये मेरी पोजीशन है। अभी मैं क्रॉस लगाना है मुझे कहीं पे, अभी मेरी टर्न है और मुझे क्रॉस लगाना है। तो आउट ऑफ दिस 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 एंड दिस पोजीशन कहाँ लगाना चाहिए मुझे? इस पोजीशन पे, क्योंकि फिर मैं जीत जाऊंगी, ये मेरे तीनों हो जाएंगे। आई आई होप सबको टिक टैक टो आती है। तो ये पोजीशन मेरी बेस्ट पोजीशन है मूव करने के लिए, यहाँ पे मुझे क्रॉस लगाना चाहिए। तो दिस इज थिंकिंग रैशनली, सॉरी दिस इज एक्टिंग रैशनली, सॉरी दिस इज थिंकिंग रैशनली कि मैंने सोचा यहाँ पे मुझे मूव लगाना चाहिए। और एक्टिंग रैशनली का मतलब मैंने यहाँ पे मूव लगा दिया। समझ रहे हो आप कि मुझे वो एक्शन लेना है जिससे मेरे जीतने के चांसेस, या किसी सिचुएशन में लॉजिकली जो भी बनता है वो मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी अप्रोचेज़ हैं एआई की, फोर व्यूज़ है, उसको मैंने डायग्रामेटिकली एक तरह से लिखने की कोशिश की है। जैसे अप्रोचेज़ ऑफ एआई, ये डायग्राम है बस उस चीज़ का जो हमने पहले पढ़ा। थॉट और रीजनिंग और बिहेवियर को हमने इस साइड रख लिया वाई एक्सेस पे, और ह्यूमन लाइक परफॉर्मेंस और रैशनैलिटी को हमने रख लिया एक्स एक्सेस पे। तो इस उसमें आया सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमंस। वो सिस्टम्स जो ह्यूमंस की तरह सोचते हैं, वो आ जाते हैं हमारी कॉग्निटिव साइंस की स्टडी के अंदर। कि हमें ये समझना है ह्यूमंस कैसे सोचता है, ह्यूमन की थिंकिंग को मॉडल करना है, फिर उस प्रोसेस को हमें अप्लाई करना है, या कह लो कि कैसे वो सोचता है, और उस मॉडल की हेल्प से हमें कंप्यूटर को सिखाना है। फिर हमारे पास आते हैं द सिस्टम दैट थिंक रैशनली। कौन से सिस्टम थिंक रैशनली करते हैं? जो लॉजिकली सोचते हैं। और जो लॉजिकली सिस्टम सोचते हैं वो आते हैं लॉ ऑफ थॉट, या लॉ ऑफ थॉट्स, या लॉजिक के अंदर। लॉ ऑफ थॉट्स और लॉजिक, आप सिंपल, अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप सिंपल लॉजिक भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मेरा थर्ड सिस्टम था दैट एक्ट लाइक ह्यूमंस। कैसे टेस्ट होता है कि कोई ह्यूमन की तरह कोई मशीन एक्ट कर रही है, उसके लिए मैंने बताया था क्या टेस्ट होता है, ट्यूरिंग टेस्ट। इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे, आप बने रहिए साथ में। तो to put it in simple words, the system that act like humans, we test that whether that machine is acting like human or not, using a test which is called as Turing test. That act rationally, उसके लिए हमारे पास आ जाता है rationality, उसके लिए हम टर्म यूज कर लेते हैं rationality। आई होप आपको ये अप्रोचेस क्लियर हुई हैं, आपको ये समझ आया है कि कैसे हमने ये सब कैसे एआई को हमने डिफ़ाइन किया है, इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आप उन चारों में से कोई भी एक डेफिनेशन ले सकते हैं। देन हमने व्यूज़ देखे कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है हमारे पास, तो हम उसे कैसे कैटेगराइज करेंगे या कैसे हम उसे देखेंगे। हम चार तरह से किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को देख सकते हैं कि इज़ इट एक्टिंग लाइक ह्यूमन, इज़ इट
थिंकिंग लाइक ह्यूमन, या इज इट थिंकिंग रैशनली और इज इट एक्टिंग रैशनली। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वीडियोस में हम और सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आप बने रहिए इस प्लेलिस्ट के साथ, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।